जनता जो हम लोग शाहपुर क्षेत्र में लेकर चले थे, अपना चुनाव अभियान का शुरुआत किए थे, तो शाहपुर को शिक्षित, सुरक्षित और विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर हम लोग चले थे। इसमें अपार स्नेह समर्थन सभी लोगों का मिला। हमने ये लक्ष्य भी इसलिए रखा था क्योंकि 90% आबादी आप शाहपुर क्षेत्र की खोजेंगे तो नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार या लोअर क्लास जो गरीब तबका उसी से आते हैं। हम लोग खुद उसी से आए हैं। तो यहाँ के बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए जो मुख्य हथियार होता है वो शिक्षा है। वो भी यहाँ पर सही तरीके से आज के डेट में नहीं मिल रही। 21वीं सदी में हम लोग हैं, देश को आज़ाद हो गए कितने वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोड नली गली आज भी कहीं सुदृढ़ नहीं है, सही नहीं है। विद्यालय और हॉस्पिटल का तो बात छोड़ ही दीजिए। इन सभी लक्ष्यों को हमने लेकर जब एनालिसिस किया तो ये सोचा कि पहले यहाँ के बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, आप बेहतर और सुरक्षित और विकसित शाहपुर की कल्पना भी नहीं कर सकते। बेसिक फाउंडेशन यहाँ तैयार करना है। यहाँ के एक एक बच्चे को शिक्षित करना है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे 10 साल बाद, 15 साल बाद जब कमाने वाले एज में पहुंचे तो इतने डेवलप हो चुके रहे, इतने स्किल उनके अंदर इनकलकेट हो चुकी रही कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। ये लक्ष्य हम लोग लेकर चले हैं। दूसरा, इस क्षेत्र से क्राइम को ख़त्म करना है। आप जानते हैं यहाँ सत्ता संरक्षित अपराध का गढ़ बना हुआ है शाहपुर। यहाँ पर पॉलिटिशियंस के सह पर अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं। इसका प्रमाण स्वरूप आप जान सकते हैं, मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, मेरे पिताजी के केस में गवाह की हत्या हुई थी, अनेक हत्याएं इस क्षेत्र में होती रही हैं पिछले 10 सालों में। उन सभी चीज़ों को पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित घर से निकले, उनको पढ़ने लिखने के लिए एक भी महिला कॉलेज नहीं है इधर, उसमें हम लोग फोकस करें। आपका महिलाओं के लिए मेन योगदान है। देखिए, एक लड़का शिक्षित होगा तो एक घर को चलाएगा, लेकिन महिलाएं जब शिक्षित हो जाएंगी तो 2-3 परिवारों पर असर डालती है। एक जिस घर में पढ़ती है, फिर जहाँ जाएंगी उसके बाद से भी जो वो लोग जनरेशन के लिए भी बहुत, हाँ, हर तरह से तो महिलाओं को सशक्त और शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और अब व्यवस्था के अभाव में सबसे ज्यादा पीड़ित वही लोग होती हैं। मान लिया लड़का लोग तो जिस तरह संघर्ष करके दूर दराज जाकर भी पढ़ लेता है, लेकिन घर की महिलाओं को आज भी लोग जो व्यवस्था बना हुआ है बहुत दूर भेजने में संकोच करते हैं। तो जरूरी है कि ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग क्षेत्र में ही स्थापित करें ताकि महिलाओं को भी अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन उनके क्षेत्र में मिल सके।